नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। हुंकार में आज बात होगी अन्नदाता के आज के सबसे बड़े मुद्दे यानी धान खरीदी पर। छत्तीसगढ़ में किसानों का ध्यान नहीं बिक पा रहा और इसके साथ किसानों का भरोसा भी टूटा है। खरीदी को लेकर किसानों का सब्र अब जवाब देने लगा है। धान खरीदी केंद्रों पर टोकन ना होने, तकनीकी खामियों और अव्यवस्था ने हजारों किसानों को धान न बेचने से रोक दिया। मजबूर किसान इसी के विरोध में आज सड़कों पर उतर आए हैं और किसान कांग्रेस भी किसानों के साथ सड़कों पर उतरी। नेशनल हाईवे 30 जाम किया गया और सरकार से सीधे सवाल पूछा गया कि कहां गए वो वादे जब कहा गया था कि एक एक दाना खरीदा जाएगा। तो फिर ये किसान खाली हाथ क्यों लौट रहे हैं, इसी को लेकर करेंगे चर्चा और पूछेंगे सवाल जनता के मुद्दों पर। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। धान का बोरा, सड़क पर बैठे किसान और सरकार के खिलाफ गूंजते नारे। ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ के बक्सर संभाग के भानपुरी की, जहां धान की खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम किया। सड़क पर रखे धान के बोरे, नारेबाजी करते कांग्रेस कार्यकर्ता, जाम में फंसे वाहन। आज धान खरीदी का आखिरी दिन था, लेकिन टोकन नहीं कटने, एग्री स्टेट तकनीकी गड़बड़ी और उपार्जन केंद्रों की अव्यवस्था के चलते कई किसान अपना धान नहीं बेच पाए। ऐसे किसान मंडी में आ रहे हैं, किसी भी किसान का टोकन नहीं कट रहा है। तहसीलदार महोदय के द्वारा आश्वासन दिया गया कि रजिस्टर में एंट्री कर लीजिए आप लोग। हम लोग के द्वारा रजिस्टर में एंट्री किया गया 200 किसान का, उसके बाद भी उस किसानों का टोकन नहीं काटा जा रहा सत्यापन होने के बावजूद। हम लोग चाह रहे हैं जो किसान आ रहे हैं अपना रीड नंबर से लगा रहे हैं, उस हिसाब से टोकन को काटा जाए, या रजिस्टर में नाम एंट्री हो रहा है उस बेस से रजिस्टर में उनका नाम दर्ज करके और टोकन काटा जाए। आपको बता दें कि सहकारी समितियों के लोनी मेंबर किसान भी परेशान हैं। कई किसान दूसरी बार टोकन कटवाकर अपना कर्ज समायोजित करना चाहते थे, लेकिन टोकन नहीं मिलने से वे भी वंचित रह गए। सरकार एक एक दाना खरीदने के बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है, और वो ये कि हजारों किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे। आपको बता दें कि 31 जनवरी की तारीख तय की गई है, लेकिन जमीनी समस्याएं आज भी जस की तस। तो देखिए, बुला बुला के किसान लोग को परेशान कर रहे हैं। ना कोई अधिकारी आते हैं देखने, ना विधायक आते हैं। आके किसान लोग के बीच में बोलना नहीं चाहिए कि भाई तुम लोग का क्या परेशानी है। और चुनाव समय में बोलते हैं कि नहीं, आप किसान लोग को कोई परेशानी नहीं होगा, ना पैसा लेने में ना धान देने में। अब बोल रहे हैं कि आदेश नहीं है यहाँ काटने का, इसीलिए हम लोग चक्का जाम किए हैं। और आज अगर सोल्व नहीं होगा, तब तक किसान नहीं होगा, तब तक यहीं हम रोड पे चक्का जाम करके हम लोग रहेंगे यहीं पे। इसी तरह की लापरवाही में विपक्ष यानी कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। जब कांग्रेस की सरकार 2005 में रोजगार गारंटी बनाई थी, तो गारंटी 100 दिन गारंटी का एक ताकत लेके आई थी कि गरीबों को 100 दिन रोजगार देना, वो गारंटी था। लेकिन आज उसको खत्म कर दी। दूसरा, हमारी मांग है कि 400 रुपया रोजी करिए आप, गरीबों को 400 रुपया रोजी मिले। और ऐसी योजना, ऐसी मजबूत योजना बनाइए जिससे गाँव गरीब जो मजदूर है उनको रोजगार मिल सके। हमारे गौरेला पेंड्रा मरवाही में ऐसे सैकड़ों किसान हैं जिनका धान खरीदी नहीं हो रहा है। अब वो किसान बेचारे जाए कहाँ? जो खेती किए हैं, जो धान घर में रखे हैं, उनका धान खरीदी नहीं हो रहा है। तो इन्हीं मांगों को लेकर आज हम धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। मांग है कि 10 दिन और बढ़ाया जाए ताकि किसान लोग धान बेच सके। किसानों का धान जो खरीदे वो नहीं खरीदे, उस समय सीमा बढ़ाने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और मनरेगा जो पंचायतों को अधिकार था, पंचायत में 100 दिन काम मिलता था, पंचायत में लिख के देते थे काम आता था, आज वो कानून को समाप्त कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा। उस मनरेगा कानून को फिर से वापस लागू करने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। इससे हमारे जो अधिकार हैं पंचायत के, पंचायतों को नहीं मिल पाएगा। और जहाँ सरकार चाहेगी वहाँ काम कराएंगे, वहाँ पैसा देंगे, तो गांव का विकास नहीं होगा। विपक्ष में हम तो मांग कर ही रहे हैं, जिन किसानों का धान खरीदने का कर्जा लिए हैं, या तो कर्जा माफ करें या फिर उनका धान खरीदे, तब जाके किसान कर्जा पटाएगा, नहीं तो पटाने में सक्षम नहीं है। और अब लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि धान खरीदी की तारीख करीब 10 दिन तक बढ़ाई जाए। सभी किसानों से धान खरीदा जाए और टोकन व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त किया जाए। भानपुरी चौक पर किसानों के चक्का जाम के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा।
स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।